तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लक्की भैया मैथ वाला में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और चलिए, तो हम आप सभी को बता चुके थे, दूसरे चैप्टर करा रहे थे बहुपद क्लास 10th का। तो देखिए, क्लास 10th के बहुपद में से हमने क्या क्या इसकी थ्योरी समझा दी थी और हमने इसके गुणनखंड करना भी सिखा दिया था। लेकिन भैया कुछ कुछ बच्चों के डाउट थे, बोल रहे थे कि भैया हमें 2.2 जो कराई है नहीं है आपने पूरी तरह से, मतलब आपने केवल गुणनखंड करना सिखाया है, सत्यता की जांच करना भी बताइए। तो चलिए उसको भी बता देते हैं, वैसे है कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, बच्चों का डाउट होता है कि भैया केवल मैथ के डाउट रहते हैं। अरे मैथ के डाउट हो ये तो कैसे पूछते हैं, यानी ये भी डाउट है। और भैया अदर सब्जेक्ट का भी डाउट बनता है, तो भाई मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का डाउट हो, कोई सी भी क्लास का डाउट हो। तो चलिए, इससे पहले डाउट से कैसे पूछेंगे भैया, यूट्यूब के माध्यम से नहीं पूछ पाते। तो देखिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लकी भैया मैथ वाला, LUC के भाई, लकी भैया, लकी भैया मैथ वाला क्या, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप लोग इसको फॉलो करें और इस पर आप सभी का कोई भी डाउट होगा मैं देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलेगा जरूर, लेकिन चाहे लेट मिले या जल्दी मिले, मिलेगा जरूर। चलिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। चलिए, इसे मैं बताता हूं क्या करना है अब। तो हल देखिए, हल इसका हल कराते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, इससे पहले मैं इससे पहली वाली वीडियो जो थी आप सभी ने देखी होगी, मैंने इसके गुणनखंड करे थे और करना भी सिखाए थे, बहुत आसान तरीके से सिखाए थे। तो एक बार दोबारा बता देते हैं। तो देखिए क्या करना है। पहली बात तो हमको एक चीज याद रखनी है, एक व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है भैया। लेकिन हमको गुणनखंड करने से पहले एक बात ध्यान रखना है, हमको x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करना होता है। अचर पद यानी कि c है, c यानी कि यहाँ पे क्या है 8 है भाई, यहाँ पे क्या है x² गुणांक 1 है। तो 1 और 8 का गुणा करते हैं यानी कि 8 प्राप्त होता है। यानी a और c का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा उसके हमें फैक्टर करने होंगे, यानी कि क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। चलिए भैया 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बोल दो भैया हो गया, ये तो हो गया। तो देखिए अब क्या करना है, जो अचर पद है, क्या अचर पद है उसके आगे किसका चिन्ह है, जोड़ का है या घटाए का, यानी प्लस का है या माइनस का, उसके आधार पर ही हमें क्या लाना होगा, बी। क्या लाना होगा, बी। तो देखिए जो गुणनखंड आए हमारे क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके ऐसे जोड़े यानी कि ऐसे तोड़ो से कि गुणा करने पर तो हमें ए सी प्राप्त हो, यानी कि ए और सी का गुणा किया वही प्राप्त हो लौटकर, और लेकिन जोड़कर किसका चिन्ह है, यहाँ प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। तो 8 के कैसे वेक्टर करने, माइनस के। और इसमें क्या था, इसमें प्लस दिया है तो कोई ना, प्लस करके हमको बी लाना था, लेकिन यहाँ क्या दे दिया भैया, माइनस दे दिया। तो माइनस करके क्या लाना है, 2 लाना है, यहाँ क्या कर लाना, बी, ठीक है। इसी तरह से करेंगे इसको। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे, 2। 4 में से 2 गए तो 2 बचे कि नहीं, 2 बचे, 2 बचे भैया, बोल दो। देखिए अब हमने बोला था क्या कि सी के अगर जो चिन्ह है, सी के अगर माइनस का तो माइनस करके हमने 2 तो प्राप्त कर लिया, यानी कि बी प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या बोले थे, उसके ऐसे ही फैक्टर, यानी फैक्टर करने के बाद ऐसे ही तोड़ना है कि घटाने पर तो हमें 2 प्राप्त हो जाए, लेकिन उनका फिर से गुणा करें तो जो ए और सी का गुणा करने पर प्राप्त हुआ वही प्राप्त हो। तो देखिए इसका गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हमको प्राप्त हुआ। तो उसी तरह क्या लिख देंगे हम, 4 माइनस 2। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, x² का x² लिख देना है, माइनस का माइनस कर देना है। हमने केवल 2 को तोड़ा है, 2 के रूप में तोड़ा है इन दोनों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 ही बचेगा ना, 4 में से 2 गए तो 2, और 4 दूनी 8। तो देखिए x है तो x गुणा में माइनस 8। यहां तक बात समझ आए, चलिए उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। x² माइनस, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देंगे आपको ज्यादा समझ में। पहले x का गुणा कर देते हैं। चलिए भैया 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, माइनस के 8, x² माइनस का गुणा कर दो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 4x, माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस के 8।
भैया ये हो गया सॉल्यूशन यहाँ तक। तो अब क्या करना है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, आ गया होगा। तो देखिए आगे कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, दो घात है, कितनी है, द्विघात बहुपद है, यानी कि द्विघात बहुपद है, तो इसके दो गुणनखंड होंगे, तो ये दो गुणनखंड होंगे यानी कि दो मूल लिख लेंगे, यानी कि दो एक्स के मान लिख लेंगे, सभी बात एक ही है, चाहे आपसे पूछे मूल ज्ञात कीजिए चाहे एक्स के मान ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। तो ये इसका क्या करना है, अब दो दो के पेयर बना लो, उसके दो दो, ये दो बना लिए, ये दो बना लिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखना है, क्या देखना है, इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। तो मैं बता चुका था एक्स कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक्स कॉमन। तो एक्स स्क्वायर का जो विस्तृत रूप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स गुणा एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो एक्स को हमने तो एक्स स्क्वायर में से एक्स को कॉमन ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर को हमने ये लिख दिया पहले, और एक्स कॉमन ले लिया, यानी कि एक एक्स से एक एक्स कट गई, यानी हट गई, तो क्या क्या बचा, केवल एक्स बचा, क्या बचा, एक्स बचा। तो माइनस, तो माइनस 4x, तो 4x को क्या लिख सकते हो, 4 गुणित x लिख सकते हो, और x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x से x कटा तो क्या बचा भाई, 4 बचा। इधर देखिए प्लस, ठीक है भाई। इधर देखो, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर कॉमन क्या है, इधर हम x लेते हैं, इधर हम x कॉमन लेते हैं, तो इधर x नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं बन रहा। अब लेकिन हम 2 कॉमन ले लें, भैया 2 कॉमन कैसे ले लिया, अरे भाई एक्स स्क्वायर में x गुणा x मिल रहा था, इसीलिए x कॉमन लिया था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 8 के फैक्टर करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 भी तो 2 के फैक्टरों से ही मिल रहा है ना, तो 2 एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 गुणा 2 बचेगा, 2 गुणा 2 बचेगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, क्या बचेगा 4। लेकिन हमको यहाँ 4 नहीं है अभी, लेकिन 4 तो बचा, ये वाली 4 बता रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, केवल कहां से, इन दोनों में से कॉमन लिया है। तो पहले किसको लिखेंगे, आगे वाले ही पद को लिखेंगे, यानी कि x वाला पद जो है, तो यानी कि 2x, 2x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, और x सॉरी 2 कॉमन लिया है, के लिए 2 कॉमन लिया है, x तो इसमें लिया था, x इसमें कॉमन ले लोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा कि आप लोग x कॉमन ले लोगे तो इसमें x है ही नहीं, इसीलिए x कॉमन नहीं लेना, ऐसे लेना है जो दोनों में कॉमन मिले। ध्यान दो, हमने क्या लिया 2 कॉमन, 2 से 2 कटा भाई, क्या बचा x, क्या बचा x। तो देखिए यहाँ क्या है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले ही लिया, 2 का भाग 8 में दोगे, 2 चौके 8, यानी कि भाग देखो कॉमन लिया था, अभी बताए थे हम कि 4, ये बताया था ना, 4 बचा, एक को एक, एक 200 कट गया, इसके 8 के फैक्टर किए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 2 तो कट गया, क्या बचा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4 हो गया। यहां तक बात समझ में आया। तो देखिए आपके गुणनखंड जो होंगे सही होंगे, क्या होंगे, सही होंगे। तो ये जो ब्रैकेट आए होंगे वो एक जैसे आएंगे, कैसे आएंगे, एक जैसे। तो एक जैसे ब्रैकेट को केवल एक ले लेंगे, एक कॉमन क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, और भाई साहब एक इसको ले लेंगे x, और एक इसको ले लेंगे प्लस के 2। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं इसे रफ करने वाला हूं थोड़ा सा इधर साइड को, चलिए। तो देखिए अभी हमने ये बताया था इसके फैक्टर हो गए, लेकिन हमें इसके शून्यांक भी ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने ना, यानी कि बोला है ना उसने, हमने द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। तो भैया शून्य ज्ञात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों को 0 के बराबर रख दो, किसको, दोनों ब्रैकेट जो हैं उनको 0 के बराबर रख दो, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, किसके बराबर भाई, किसके बराबर, 0 के बराबर रख देंगे, तो रख देंगे, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस का किसका 4, और ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का। यहाँ तक बात समझ में आई, आई होप कि समझ में आया होगा। भाई साहब ये हो गए शून्य, क्या हो गया, शून्य याद करना। आगे भी बोला है बड़े भैया, क्या बोला है बता दो जल्दी से, ये बोला है कि और उसके शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए अब जांच कोई बात मानते हैं, जांच क्या करनी है, देखिए इसके 2 आए, क्या है ये शून्य, यानी कि मूल कितने लिख ले 2, यानी शून्य 2 लिख ले, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं भैया, एक को मान लेते हैं बीटा। तो देखिए 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। 2 फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योगफल।
तो चलिए बताते हैं क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सभी को मैं इसे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिल्कुल बताते हैं क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने क्या मान लिया, ये एक को मान लिया अल्फा, यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई लोग, यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं। एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर -2 है, यानी कि एक को मान लिया हमने अल्फा, एक को मान लिया बीटा। तो भैया अल्फा बीटा, अब आगे देखिए कि बच्चों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो दो फॉर्मूले याद रखना है पहले। क्या दो फॉर्मूले, शायद आप सभी को पता भी होंगे और ना भी पता हो तो मैं बताता हूँ। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, का भैया योगफल, क्या भैया शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल, शून्य पे 4 भैया -2, अरे हर जगह ये तो नहीं होंगे। और इतनी बड़ी भाई सॉल्यूशन में आप लोग इतना बड़ा लिखोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि बोल देते किताब में कहीं कहीं और आप सभी को अल्फा प्लस बीटा बोल देते। बता देते हैं कि एक शून्य को अल्फा मान लेते, एक शून्य को बीटा मान लेते हैं, और योग बताए शून्य मान लिया हमने अल्फा और बीटा, तो शून्यकों की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा और बीटा। सीधी सी बात है बड़े भाई, बताओ बड़े भैया, लेकिन योगफल भी है, तो योगफल है तो योगफल का मतलब होता है जोड़, तो इसीलिए लिख देते हैं शून्यकों का योगफल है। किसके लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, किसमें लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। भैया आपने ये तो बता दिया -b/a है क्या, है क्या बताइए जल्दी से, नहीं पता ना, पता हो, पता है, पता है, सबको पता है। चलिए कोई बात नहीं, पता है तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। -b है भैया, माइनस तो लेना है, माइनस तो लेना है, लेकिन x का गुणांक है, क्या है, -x का गुणांक। माइनस तो साथ में है, यानी कि b का मतलब क्या है, -x का गुणांक बट्टे a क्या है भाई, x² का गुणांक, x² का गुणांक। आई होप कि यहां तक बात समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी बात करते हैं। मिटा रहा हूं इसे, रफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, बिल्कुल रफ कर रहा हूं। तो देखिए अभी हमने शून्यकों का योगफल बता दिया, अब शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ा की बात नहीं है, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा होता है। तो हमने एक शून्य को अल्फा माना था, एक को बीटा माना था, सीधी सी बात है, यानी कि अल्फा बीटा इनटू, यानी गुणनफल का मतलब इनटू, बराबर किसके होता है, पता है ना, c/a। c क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, बट्टे a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं जल्दी। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए तो देखिए अब क्या करना है पेपर में भैया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के फॉर्मूले नहीं लिखने जो मैंने लिखे हैं जिस तरीके से। वैसा आपको केवल क्या करना है, शून्यक निकालने हैं, उसके बाद लिखना है जांच, क्या डालना है, सत्यता की जांच डाल दीजिए या जांच डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। जांच डालने के बाद लिखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बता चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही है ना फॉर्मूला, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यही ध्यान देना है भाई साहब, यही ध्यान देना। क्वेश्चन क्या था, x² -2x, x² -2x -8, यही था ना। तो ध्यान देना है, अल्फा क्या निकाला हमने, 4 निकाला भैया, प्लस बीटा क्या है, -2 है, बराबर माइनस बी क्या है भैया, आप सभी को पता है x² गुणांक a और x का गुणांक b और c होता है अचर पद, ये तो पता ही होगा। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -2। ऑलरेडी b में माइनस है, लेकिन वैसे क्या है, -2 लेना है, क्या लेना है, -2। तो -2 क्या है, -2 b था इसीलिए लिया है, और क्या है x² गुणांक कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होता है, पता है आप सभी को। तो देखिए 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2,
ये हो गया योगफल का। और गुणनफल का भी बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अभी बताए थे हम, अभी बताए थे या नहीं बताए थे। अल्फा क्या भैया 4 है, और इंटू में बीटा क्या है भैया -2 है, और बराबर सी क्या है भैया -8 है। ए क्या है भैया 1 है। 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस, माइनस के 8। कोई बात नहीं भाई, LHS बराबर RHS हो गया। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और लेकिन इसके बाद भी बात बता रहा हूं भाई, आगे के क्वेश्चन आप सभी को करने इस एक्सरसाइज के, ना हो तो आप सभी लोग जो क्वेश्चन ना हो मेरे पे भेज सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता ही चुका हूं, लक्की भैया मैथ वाला, लक्की भैया मैथ वाला बता चुका हूं। ये है मेरी इंस्टा आईडी, इसको फॉलो करके इस पर कोई भी सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते हो। यही नहीं कि 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, अदर जो भी क्लास हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे पे भेजना, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है भाई, मैसेज कर देना उस पे, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। और मैंने जो बोला है कि एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 है ये। एक्सरसाइज 2.2 का कोई भी सब्जेक्ट का डाउट हो, सॉरी एक्सरसाइज 2.2 के अदर क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। जैसे कि ये जो किया है हमने ये किया है, लेकिन वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, यानी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए बाकी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। और ना आए जो वो मुझे कमेंट में बता दे। और ज्यादा कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्या नाम है इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो देखिए हम आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए हों क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब लगातार दिए गए हैं। पहले वाला क्या होगा, पहले वाला होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि 1/4, और गुणनफल होगा -1। जब शून्यकों के योग फल यानी कि योग और गुणनफल यानी कि गुणा दिया हो, तो हमें एक समीकरण बनाने के लिए, यानी समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, द्विघात, हाँ सॉरी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो एक समीकरण याद रखना होगा। क्या द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात रखना होगा। क्या ज्ञात रखना होगा, द्विघात बहुपद का समीकरण। यानी कि तब हमें, यानी कि योगफल तुमको पता ही है, योगफल यानी कि योगफल क्या होता है, योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा यह। और गुणनफल को क्या, गुणनफल क्या भैया, गुणनफल। गुणनफल भी पता है आप सभी को क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में एक्स, क्या एक्स इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल याद रखना है, याद रखना है। इसीलिए याद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट बताते हैं एक और तरीके से ही, थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, आप सभी को बता चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बस यही बात याद रखनी है। मैं इसे रफ करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी को ये समझ में। तो देखिए क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग पता ही अल्फा प्लस बीटा है, इंटू में एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। भाई सीधी बात है, ये हो गया क्या, ये हो गया द्विघात बहुपद का समीकरण। क्या हो गया, द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर बराबर 0। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का समीकरण, या द्विघात बहुपद का समीकरण। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो चलिए एक सेकंड के लिए इसे रफ करते हैं, लेकिन यही समझा देते हैं क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना ज्यादा, बस शांति शांति। हमें क्वेश्चन में दिया ही है आप सभी को, क्या दिया है भाई, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ज्यादा दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, ज्यादा दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। आप सभी को बस यही याद रखना है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यही याद रखना है, केवल यही याद रखना है मेरे भाई। क्या रखना है? यही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देना है, माइनस क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 1/4। क्या है भाई? 1/4। रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4। क्या दिया है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस का 1, माइनस का 1। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हमको 1/4, 1/4 लिख देंगे, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस का 1। ठीक है भाई, इज इक्वल टू में 0। चलिए समीकरण ही धर ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद बस 0 हटा देंगे और कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुपद को ये ज्ञात कर लो, कोई टेंशन ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, चलिए कुछ नहीं भाई, सब बट्टे में आंसर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि बट्टे में 4 है। तो देखिए एलसीएम ले लो, 4 आएगा। क्या है? 4। 1 का भाग 4 में दोगे 4 बन जाएगा, 4 को गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 4 में दोगे 1 बच जाएगा, 1 का गुणा एक्स में करोगे एक्स हो जाएगा, और 1 का भाग 4 में दोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को गुणा 1 में करोगे 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा 4 को उधर ही भेज दो, तो 4 गुणाम भाग में है, उधर जाके गुणा में, किसके गुणाम हो जाएगी? 0 के में, तो यानी कि ये बन जाएगी 0। क्या बन जाएगी? 0। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया द्विघात बहुपद का समीकरण। लेकिन हम इसको 0 घटा देंगे तो द्विघात बहुपद बन जाएंगे। दिस आंसर सॉल्व हो गया भाई साहब। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे के क्वेश्चन आप सभी लोग करना, और ना आए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज देना। फिर से बता दे रहा हूँ, लक्की भैया मैथ वाला मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी डाउट हो भेज सकते हो, फैक्टर भेज सकते हो, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी चलेगा भाई। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, आप सबको ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके? ठीक है भाई, चलिए तो देखिए हम आपको एक और बात बताते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे करना है, कैसे लिखना है। 12th क्लास वाले हों या 11th वाले हों, 11th वालों का बोर्ड नहीं होता, लेकिन वो भी पेपर में कैसे लिखना है, 10th वाले हों, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप सभी लोग फॉलो कर लें। वहां पर मैं वीडियो डालूंगा, क्या फॉलो करें, और वहां पे मैं जो वीडियो डालूंगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, उस वीडियो को देखें। ठीक है, धन्यवाद।